जब वो बोलता था कोल्ड ड्रिंक पी तो मैं गर्म पानी पीता था, पूरा गर्म पानी इधर तक भरता था। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक कैसे रख के बोलता था अब पीना है, जगह ही नहीं है पेट में, अब क्या पीना है। मैंने बजरंगा की साधना जब सिद्ध हुई उसके पहले मैंने ये सारे मन के खेल उनको निस्ताबूत किए। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर तुमने मन के ऊपर पैर रख के तुम चढ़ गए तो तुम्हें परमात्मा ऐसा खड़ा मिलेगा। मन में इतनी शक्ति है कि वो निर्गुण निराकार को सगुण साकार करके खड़ा कर देता है। मन इतना शक्तिशाली है। अगर वो कहता है कि नहीं बैठना तो उस दिन ज्यादा देर बैठो, अगर तुम्हें उस मन के ऊपर विजय प्राप्त करो। मैं अपनी कहानी बता, जो मेरे साथ हुई वो मैं बोलता। बजरंगा सिद्ध हुआ, 4 महीने में उसको बोलना पड़ा, आ गया। लेकिन एक्चुअल मैंने बजरंगा की साधना मेरी कैसे सिद्ध हुई, मेरी 16-18 घंटे साधना जाती थी। उस समय मन एकदम कहता है अब उठ, अब उठ, अब उठ, उठ जा, उठ जा, 1 सेकेंड मत रुक, उठ 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 उठ। बिल्कुल मन बिल्कुल भी पागल हो जाता था, 1 सेकेंड के लिए नहीं, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, लगातार चिल्लाता था अंदर से। और उस दिन मैं 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा बैठता था। और जब मैं 1-1.5 घंटा उस दिन ज्यादा बैठता था, उस दिन मैं गहरी समाधि में जाता था। और जब मैं गहरी समाधि में जाता था, मन को आनंद चाहिए, सुख चाहिए। उस समाधि का जब सुख मिलता था, उसको आनंद मिलता था, तो मन कहता था अब ठीक है, अब बैठा है, अब आंख मत खोल। और तब मैं आंख खोलता था। मन से बाहर निकलने का तरीका मन पे विजय प्राप्त करने का तरीका था। जब वो बोलता था आंख खोल, तब मैं 1 घंटा 1.5 घंटे ज्यादा करता था। और मुझे मालूम है कितने दिन जब मैं उसकी सुनूंगा ही नहीं तो कितने दिन चिल्लाएगा ये पागलों के जैसे। एक बार ये एहसास करा दो कि मैं इसकी सुनता नहीं हूं। जिस दिन इसको ये विश्वास हो गया कि ये सुनता ही नहीं है, उस दिन से ये बोलना बंद कर देगा। जब वो कहता था कि उठ, तो मैं 1.5 घंटे ज्यादा साधना करता था। और जब वो बोलता था आंख मत खोल, तो मैं तुरंत आंख खोल के उठता था। साधना कंप्लीट करने के बाद बोलना ही बंद कर दिया उसने, क्योंकि सुनने वाला मान ही नहीं रहा तो बोलेगा कौन। जब वो बोलता था कोल्ड ड्रिंक पी, तो मैं गर्म पानी पीता था, पूरा गर्म पानी इधर तक भरता था। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक ऐसे रख के बोलता था अब पीना है, जगह ही नहीं है पेट में, अब क्या पीना है। मैंने बजरंगा की साधना जब सिद्ध हुई उसके पहले मैंने ये सारे मन के खेल उनको निस्ताबूत किया। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर तुमने मन के ऊपर पैर रख के तुम चढ़ गए तो तुम्हें परमात्मा ऐसा खड़ा मिलेगा। मन में इतनी शक्ति है कि वो निर्गुण निराकार को सगुण साकार करके खड़ा कर देता है। मन इतना शक्तिशाली है। अगर वो कहता है कि नहीं बैठना तो उस दिन ज्यादा देर बैठो, अगर तुम्हें उस मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी। बजरंगा सिद्ध हुआ, 4 महीने में उसको बोलना पड़ा, आ गया। ले अगर साधना करनी है तुम 20 साल तक करो, लेकिन 20 साल की साधना तुम 20 महीने में भी कर सकते हो। मन के गुलाम रह के करोगे तो तुम जिंदगी भर करनी पड़ेगी, कई जन्म करनी पड़ेगी। और मन की गुलामी तुमने तोड़ दी तो साधना तुरंत सिद्ध होती है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मन की गुलामी कितने दिन में तोड़ते हो। उसको चिल्लाने दो कि नहीं बैठना, नहीं बैठना, तुमने बैठ जाना है और तुमने अपना काम शुरू करना है। श्वास को पकड़ लो, मन अपने आप गिर जाएगा। मन का अस्तित्व खत्म करने के लिए 2 ही तरीके। तीसरा है हठयोग, वो आप कर नहीं सकते, वो मैंने की। मैं श्वास ही रोक लेता था। आपकी श्वास रुक गई तो मन जमीन में आ जाता है, मिट जाता है। हठयोग मैंने वो किया। मेरी साधना में ऐसा समय आया कि 20 से 25 मिनट तक मैंने श्वास ही नहीं ली और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अनकंफर्ट नहीं, एकदम इजी, प्राण वायु पे आ गया मैं। उसको हठयोग कहते हैं। वहां मन का अस्तित्व ही खत्म हो गया। दिक्कत एक है, इसको पहले समझिए, इससे युद्ध करने की जरूरत नहीं है। आप मन हो कि आप मन से अलग हो, इस बात को समझो। 5 भूत होते हैं, पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
5 भूत के 5 इंद्रियां होती है। इंद्रियां समझते हैं, क्या खुशबू आ रही है। दूसरी इंद्रिय है, रस आ रहा है, खाना बहुत रसीला है। दृश्य सुंदर है, इंद्रियां है। ये 5 एलिमेंट से 5 सेंसेस बनते हैं। ये 5 इंद्रियों के ऊपर है मन, उसके ऊपर है बुद्धि, उसके ऊपर है चित्त, उसके ऊपर है अहंकार, उसके ऊपर है मैं, आत्म स्वरूप, आत्मा। और मुझसे ही ये सब जीवित है, मेरी शक्ति से ही ये सब चल रहा है। मैं राजा हूं। अगर मैं अपनी शक्ति डिसकंटिन्यू कर दूं, इनको दूं ही नहीं, तो ये सब मर जाएंगे। इस सिस्टम को समझिए पहले आप। अब इसको डिसकंटिन्यू करने का तरीका क्या है? एक तरीका है साक्षी भाव। जब ये मन चंचल होता है तो चुपचाप बैठ जाने का, इसको रोकना नहीं है। और ये जो चिल्लाता है, चीखता है, बोलता है, इसको देखो कि ये क्या बोल रहा है, क्या चिल्ला रहा है, क्या चीख रहा है। सिर्फ ये देखना है, ना उसको रोकना है, ना उसको मानना है। इसको बोलते हैं साक्षी भाव। वहां मन अलग हो जाता है और आप अलग हो जाते हो। जब आप मन को देखते हो तो आप मन से अलग हो जाते हो। मैं इस बुक को देख रहा हूं तो ये बुक अलग है और मैं अलग हूं। ड्युअलिटी आ गई ना। अभी तो आप ये भी नहीं कह पा रहे कि आप मन हो कि नहीं हो। आप अपने आप को मन मानते हो। मन आप नहीं हो, आप आत्म स्वरूप हो, आप राजा हो और ये सब आपके नीचे के सिपाही मंत्री हैं। आप अपनी पावर को नहीं जान पा रहे, इसलिए ये आपके ऊपर राज्य कर रहे हैं। तुम अपने सिंहासन पे बैठ जाओ और तुम सिर्फ मन को देखो कि वो बोल क्या रहा है। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि तुम आत्म स्वरूप हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम 5 एलिमेंट्स नहीं हो, तुम 5 सेंसेस नहीं हो। मैं आत्म स्वरूप ब्रह्म हूं और तुम सिर्फ इतना देखो कि ये मन कर क्या रहा है। जैसे कोई छोटा बच्चा शैतानी कर रहा है और आप सिर्फ उसको घूर के देखो, वॉच करो कि वो कर क्या रहा है। बस कोई साधना मत करो, सिर्फ उसको वॉच करो, ना उसको रोको, ना उसको बढ़ावा दो, कुछ नहीं करना। सिर्फ देखो कि कौन से विचार आ रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, सब देखते रहो, कुछ नहीं करने का। और उसके बाद टाइमिंग देख लेना कितनी देर में वो मन ठंडा पड़ जाता है। कारण एक है कि जब तुम मन से अलग होके उसको देखते हो तो तुम्हारी जो एनर्जी जा रही है मन में, वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और मन के अंदर जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है और उसके अंदर का फ्यूल खत्म हो जाने के बाद धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है और खत्म हो जाता है। तुम्हारी शक्ति से ही वो उछल रहा है। लेकिन जब तुम उसको देखना शुरू करते हो तो ड्युअलिटी आ जाती है और जहां ड्युअलिटी आ गई वहां एनर्जी डिसकंटिन्यू हो जाती है और मन वहां पे जमीन में गिर जाता है, फैल जाता है, उसकी सामर्थ्य खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं साक्षी भाव। सबसे पहले बजरंगा की साधना सिद्ध की इस जन्म में। उसके लिए मैं बजरंगा को, मन जो है वायु तत्व से जुड़ा है और बजरंगा के अंदर जो ऊर्जा है वो वायु की प्रधान ऊर्जा है, वायु तत्व की। मन अगर वहां असंतुलित है तो बजरंगा कभी नहीं आता, आता ही नहीं है, देखता भी नहीं है। वो एकदम खालिश है, 24 कैरेट चाहिए उसको, बिल्कुल एकदम 24 कैरेट चाहिए साधक। वहां पे वो कंप्रोमाइज करता ही नहीं है बजरंगा। उसके लिए मन को मैंने कैसे तोड़ा वो तरीके बता रहा हूं। मैंने बजरंगा के साधना में मन को कैसे तोड़ा उसके तरीके बता रहा हूं मैं। उसके लिए आसन, मेरी एक आसन 3.25 घंटे तक जाती थी, बिना हिले डुले 3.25 घंटे तक मैं एक आसन पर बैठ के साधना कर सकता था। लगभग 3.25 घंटे तक की आसन जाती थी। उसके लिए मैं एक्सरसाइज भी करता था, थोड़ी एक्सरसाइज करके अपने शरीर को, क्योंकि 18 घंटे बैठना है तो उसमें स्टिफनेस तो आएगी, दर्द तो करेगा, तो वो 2-3 मिनट में अपने शरीर को कौन सी एक्सरसाइज करके तैयार करना है फिर से बैठ जाता था। ये सारी चीजें साधना की वो टेक्निक्स हैं। मेरे साथ साधना करना मतलब शेर के झुंड में चल रहे हो तुम। शेर के झुंड में शेर ही चलता है। लेवल 2 बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने की एक तुम्हारी समझ बढ़ाता हूं मैं। लेवल 2 बहुत इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग है वो लेवल 2 है। उसमें तुम्हें यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होने की व्यवस्थाएं मैं देता हूँ। रीड, एनर्जी रीड कैसे करनी है वो करता हूँ और
कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो बताता हूँ। लेवल 3 में एनर्जी को पिकअप देता हूँ। वो जो लेवल 3 और लेवल 4 और लेवल 5 जो चलते हैं ना, वो जो तोड़ फोड़ मचाता हूँ, जो विध्वंस होता है वो लेवल 3 के बाद में तरीके से होता है। तब तक साधक इतना पक चुका होता है, जैसे रोटी को बेलने के बाद में तवे पे डालना पड़ती है। सीधे अगर अपन गैस के बर्नर पे डाल दें तो रोटी फट जाएगी, समझ रहे हैं ना। रोटी को बेलने के बाद तवे पे डालना पड़ती है। रोटी कमजोर है, अभी गैस के बर्नर पे नहीं डाल सकते। ये मैंने आपको वो सूत्र बताए हैं जिनसे मन पे विजय प्राप्त की जाती है, और ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले की है। इन सूत्रों को ग्रंथों में बताया गया है, और ग्रंथों में इससे हजारों ऋषि मुनियों ने मन के ऊपर उठे हैं। इसको कहा जाता है साक्षी भाव। और दूसरा जो है श्वास पे ध्यान। दो चीजें। नमः शिवाय। भैया जी, हम कैसे समझ सकते हैं कि जो हमारे अंदर से भाव या निर्णय उत्पन्न हो रहे हैं वह मन का प्रभाव है या बुद्धि का है? बुद्धि कभी भी क्या करती है, बुद्धि सोच समझ के निर्णय लेती है। बुद्धि डिस्कस करती है अपने अंदर। बुद्धि हमेशा देखती है कि लाभ और हानि उसके इंडिकेशंस है। बुद्धि कहती है कि ये गाड़ी 10,50,000 की है, इसमें इतने फीचर हैं। ये गाड़ी 13,25,000 की है, इसमें इतने फीचर हैं। अब अपने को ये फीचर यूजफुल है कि नहीं। 13,25,000 की गाड़ी में ज्यादा फीचर है, लेकिन वो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, मैं उनको यूज ही नहीं करने वाला। वॉइस कंट्रोल है। अभी उसको बोलेंगे हाय किया, प्लीज प्ले एफएम, प्ले रेडियो। मोस्टली ज्यादातर लोग करते ही नहीं है, लेकिन उसके वो फीचर का पैसा हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, लेकिन हम उसका अलग से पैसा देते हैं। तो बुद्धि इन चीजों को डिस्कस करती है अपने अंदर ही अंदर। लाभ और हानि देखती है वो बुद्धि है, और जो सिर्फ मजा देखता है वो मन है। मन को क्या चाहिए? सुख चाहिए। इन दोनों में, मन और बुद्धि में हमेशा संघर्ष होता है। मन कहेगा बड़ी गाड़ी ले, देख कितनी अच्छी है, कितनी बेहतरीन है। और बुद्धि कहेगी भाई साहब इतने नैरो रोड है, इतनी ट्रैफिक है, इतनी बड़ी गाड़ी लेके निकलेगा, बाजू में टू व्हीलर वाला स्क्रैच मारता हुआ जाता है, रखेगा कहाँ? पार्किंग की कितनी प्रॉब्लम है, पार्किंग करते समय कितनी मचमच होती है। सिटी में गाड़ी चलानी है ना, जितनी अपने को चाहिए उतनी लेना। ये बुद्धि कह रही है कि जितनी तुम्हारे को जरूरत है उतनी लो, रिलैक्स रहो। पार्किंग के लिए बड़ी गाड़ी प्रॉब्लम करेगी, इसके खर्चे भी डबल हैं, इसको चलाने के लिए रोड स्पेस भी ज्यादा लगेगा, सारी चीजें सब बड़ी होंगी। ये मन और बुद्धि है। मन हमेशा आकर्षित होता है किसी चीज पे, मन हमेशा सुख चाहता है। बुद्धि उसके लाभ और हानि देखती है और डिसीजन देती है। अगर मन विधानसभा है तो बुद्धि संसद है, राज्यसभा। वहां से आप मन जो करता है, बुद्धि उसको पास या फेल करती है। बुद्धि के पास वो विधेयक जाता है और वो उसको पास या फेल करता है। बुद्धि फाइनल डिसीजन बुद्धि लेती है। लेकिन जब मन पागल हो और बुद्धि भी मन के साथ पागल हो जाए और उल्टे डिसीजन लेने लगे, तब वो बुद्धि भ्रष्ट कहलाती है। कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी। उस समय बुद्धि लाभ और हानि को छोड़ दे, पूरी मन के साथ मिक्स हो जाए, उस व्यक्ति का पूरा वो खतरे में आ गया। वो अब उसके साथ बहुत बड़ी घटनाएं होंगी, उल्टे सीधे डिसीजन लेगा। अब वो ये नहीं देखेगा कि उस कार्य में उसके लाभ है कि हानि है, बस वो कर देगा। इनकी वृत्तियां होती है, मन की अलग वृत्तियां होती हैं। इसकी मन की जो वृत्तियां हैं, कुछ मुख्य वृत्तियां हैं वो 52 हैं, और जो गौड़ वृत्तियां हैं वो 126 या ऐसी कुछ ज्यादा हैं। फिर वो बढ़ती जाती है, उनकी शाखाएं निकलती जाती। बुद्धि की अलग वृत्ति है। लेकिन सीधी सीधी बात बताएं, जो लाभ और हानि देख के डिसीजन लेता है वो बुद्धि है, और जो सिर्फ सुख और मजे के लिए डिसीजन लेता है वो मन है। और एक आत्मा की आवाज आती है अंदर से, वो फर्स्ट जो आवाज आती है एकदम से आती है, वो आत्मा की, बिना सोचे समझे अंदर से जो आवाज आती है वो आत्मा की आती है। और वो पापी के अंदर नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर इतने कर्म भर गए कि वो आत्मा की आवाज उस तक आ ही नहीं पाती।
जो थोड़े साफ सुथरे हैं, नॉर्मल है, एक अंदर से एक आवाज कभी भी आती है, नहीं आती, ये बिना सोचे समझे अंदर से आवाज आती है, तुरंत आती है, खट करके आती है, मन और बुद्धि के पहले आवाज आती है, वो आत्मा की है। ये बड़ी गजब चीज है, बता, आपका शरीर इंडिकेट करता है, आपका पूरा शरीर उसको, आपके एक एक सेल को मालूम है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपका शरीर जब गलत चीजों के पास जाता है ना तो पीछे आता है, ऐसे होता है। आपकी अवेयरनेस जो बॉडी के प्रति है ना वो इतनी खराब है कि आप उसको फील नहीं कर पाते। कभी अगर आपको ये देखना है तो मेरे साथ साधना करो। आप अगर कोई जहर की बोतल है या आप कागज पे जहर लिख दो ना, तो उससे कागज पे जहर लिख दिया ना, आपका शरीर ऐसा पीछे ढकलेगा, आपको नहीं मालूम वो पर्ची बंद है, आपका पूरा शरीर पीछे आएगा। उस पे अगर मैं अमृत लिख दूं, आपका पूरा शरीर ऐसा सामने खींचेगा उस कागज की तरफ। आपके अंदर जो पावर्स हैं, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आपके अंदर है, आपकी अवेयरनेस है ही नहीं है, आप उसको समझते ही नहीं हो, आप बस अपने आप को जबरदस्ती चलाए जा रहे हो धक्के मार के। ये साधनाएं मैंने आपके गोवा में करी हैं, एनर्जी स्कैन करते हैं तब उसमें ये चीजें आती हैं, ऑरा स्कैनिंग और क्लेयरवांस फैकल्टीज, वो जो हमने करी हैं, जो पुराने साधक है आज से 10-15 साल पुराने, उनको ये पता है और उन्होंने उस चीज को अनुभव किया जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आपके शरीर के एक एक सेल में वो पावर है कि वो जानता है कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, लेकिन सिर्फ हम उन चीजों को यूज नहीं कर पाते और हम अपने शरीर को लगातार ढकेल रहे हैं, इसलिए वो एनर्जीज या वो जो सॉफ्टवेयर्स है या जो वो फीचर्स है वो हमारे लिए यूजलेस है, कंप्लीट यूजलेस है वो। लेकिन आप जब स्पिरिचुअल होते हो तो जो भी फीचर्स आपकी बॉडी में हैं, जो भी आपके शरीर में, उनको आप अच्छी तरह से यूज करना स्टार्ट करते हो, इसलिए आपका लाइफ ज्यादा बेहतर होता है। और जो कर्म हमारे शरीर में भरे हैं, धीरे धीरे उनको डिस्ट्रॉय करो। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में मैं पहले कभी था। शुरुआत वहीं से होती है। तुम ये समझने की भूल मत करना कि कुछ नहीं हो रहा। मैं जब जंगल से निकला था तब मेरे को एक ही बात लगती थी, ना भगवान मिला ना संसार मिला, दोनों से गया मैं। ये कोई लेखा जोखा नहीं है कि हर एक साधना के बाद तुम्हारे सामने एक डिटेल पेश की जाएगी, साहब इतना डेबिट हुआ, इतना क्रेडिट हुआ। ऐसा नहीं होता। ये जन्मों जन्मों के कर्म है, इनको जिस दिन तुम खत्म करोगे उनसे मुक्त होगे। और ये साधनाएं कभी खाली नहीं जाती। जब मेरी नहीं गई तो तुम्हारी क्या जाएंगी, और इतने हजारों साधकों ने की, उनकी नहीं गई तो तुम्हारी क्या। और दूसरी बात, मैं बहुत एडवांस मेडिटेशन कराता हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैं बहुत एडवांस मेडिटेशन कराता हूँ, मैं बहुत फास्ट हूँ। अगर आप मेरे साथ साधना करते हो तो आप ये बात भरोसा रखिए कि आप एक अच्छी दिशा की और बहुत अच्छी व्यवस्थाओं की ओर प्रवेश कर रहे हैं। विश्वास के साथ करते जाइए, ये मत देखिए कितना हुआ क्या नहीं, बस आपका काम है करते जाओ। अगर आप अभी से देखने लगोगे कितना हुआ क्या हुआ, तो वो बंदरों की कहानी सुनाई ना, बिल्कुल वैसा हो जाएगा। बार बार वो गुठली को निकाल के देखोगे, बार बार जमीन में डालोगे तो ना उसमें से कोई फुंसे निकलेंगे, ना पत्ते निकलेंगे, ना रोपे निकलेंगे, कुछ नहीं होगा। वो गुठली को डाल दो, उसमें पानी डालते जाओ, थोड़ा समय लगता है, उसमें से फुंसा निकलेगा, रोपा निकलेगा, पौधा बनेगा, पक्का बनेगा। लेकिन हर 20 मिनट के बाद तुम निकालोगे डालोगे, निकालोगे डालोगे, कुछ नहीं होगा। लगे रहो। नमः शिवाय। भैया जी, कुंभक क्या होता है? एक्चुअल जब आप श्वास पे ध्यान रखते हो तो आप सेकेंड बॉडी पे काम करते हो, अपने प्राण शरीर पे काम करते हो। उसमें क्या होता है कि जब आप कुंभक करते हो, श्वास को रोक लेते हो, एक होता है आंतरिक कुंभक और एक होता है बाह्य कुंभक। तो जब हम श्वास को भीतर लेने के बाद में पूरी श्वास ले लेते हैं, उसके बाद हम रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये होता है आंतरिक कुंभक। इससे क्या होता है कि हमारे प्राण क्रुद्ध हो जाते हैं, और वो जब क्रुद्ध होते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए,
जब हमारे शरीर में बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, उसके बाद अगर हम कुंभक लगाते हैं तो वो हमारे शरीर को नष्ट करना शुरू कर देता है कुंभक। ये दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको कुछ नहीं मिलता तो वो आर्गन को खाना शुरू करता है। लेकिन अगर शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं तो कुंभक लगाना उचित है। थोड़ा कुंभक छोटा लगाइए या मत लगाइए, लेकिन जो श्वास छोड़िए उसमें से आपके अंदर से जो नेगेटिविटीज हैं वो बाहर जाती है। तो वो श्वास जो छोड़ी जा रही है वो लंबी होनी चाहिए। अगर छोड़ी जाने वाली श्वास लंबी होगी तो आपके अंदर से जितनी नेगेटिविटीज है वो ज्यादा बाहर जा पाएंगी। दिक्कत सबसे बड़ी एक होती है कि आप लेते हो श्वास थोड़ी लंबी लेते हो, फिर कई लोग कुंभक भी लगा लेते हैं, उसके बाद में वो छोड़ते हैं ना, ये गलत, यहाँ चूक गए। जितना समय और जिस तरीके से आप श्वास लेते हो लगभग उतना ही समय और वही तरीका आपका श्वास छोड़ने में भी होना चाहिए। उसके बाद में कुंभक लगाओ। अगर ये दोनों बैलेंस हो गए, लगभग बैलेंस हो गए, तो आप कुंभक लगा सकते हो। लेकिन आपने श्वास ली, कुंभक लगाया और फिर जैसे टायर में से हवा निकल गई, वो बहुत गलत है। आपके साधना में मन नहीं लगेगा, आपकी साधना डिस्टर्ब हो गई, डिसबैलेंस हो गई, वो आप गलत कर रहे हो। जितना समय श्वास लेने में लगाते हो लगभग उतना ही समय श्वास छोड़ने में लगाओ। ये दोनों बैलेंस करो। वैसे ही बाह्य कुंभक में भी कर सकते हैं आप। श्वास छोड़ने के बाद जो समय आपने कुंभक के लिए लिया, श्वास छोड़ने के बाद श्वास रोकी, उसमें आप देखिए कि कितना समय आप बाह्य कुंभक लगा सकते हो। और ये जबरदस्ती नहीं करना है, आपकी कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से करिए। जबरदस्ती बहुत ज्यादा अपने शरीर को खींचना नहीं है, आप आराम से कितना कर सकते हो उतना ही करो। नमः शिवाय भैया जी, साधना करने के बाद पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? कभी भी आप देखो जो लोग साधना करते हैं उनके पैर ज्यादा दर्द करते हैं, तो जो रिलीजिंग होती है वो पैरों से होती है। आपका मूलाधार जो होता है ना, ऐसे नीचे लटका रहता है, ऐसे सारे चक्र ऐसे सामने होते हैं और ये सहस्रार चक्र ऊपर होता है। लेकिन मूलाधार चक्र जो है ऐसे दोनों पैरों के बीच में ऐसा नीचे लटका रहता है, वो लोटस 4 पेटल्स का। तो उसकी जो रिलीजिंग होती है वो पैरों से होती है, तो उसमें पैर दर्द करते हैं। नमः शिवाय भैया जी, साधना करने के थोड़ी देर बाद हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है भैया जी? अगर अनकॉन्शियस होते हो तो आप अलग एक व्यवस्था में चले जाते हो और वहां पे आपकी साधना ऑटोमेटिक चलती है। 2 चीजें होती है, या तो आप सो जाओगे, स्थिति होती है जागृत, स्वप्न, इसके बाद में तीसरी स्थिति क्या होती है? सुसुप्ति, और चौथी तुरिया और 5वीं तुरियातीता। इसमें क्या होता है, अगर आप सुसुप्ति में नहीं गए तो आप तुरीय में प्रवेश कर गए, और जब आप तुरीय में जाते हो तो आपकी साधना कई गुनी ज्यादा प्रबल हो जाती है। आप करते नहीं हो, वो अपने आप होती है। वो एक आप समाधि की तरफ प्रवेश कर गए, वो बेहतरीन है। अभी आप देखो, आप सुसुप्ति और तुरीय में अंतर कैसे कर सकते हो? कैसे पता करो कि आप सो गए कि तुरीय में गए? तो आप जब सुबह सो के उठते हो तो आप कैसा फील करते हो वो याद करो, और आप साधना के बाद जब उठते हो तो क्या बिल्कुल सेम वैसा फील करते हो कि कुछ अलग फील करते हो? अगर आप तुरीय में गए तो आप एक बेहतर स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है मोस्टली, मैं गहरे में मंत्र भूल जाता हूँ। वो जब हम करते हैं वो बनावटी है, हम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा करना छूट जाए और वो अपने आप से हो तब वो बेहतरीन है, वो श्रेष्ठ है। हम करें ना और वो अपने आप से हो, ऑटो मोड में चला गया वो, और ऑटो मोड में है मतलब वो बेहतरीन है, अब उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। उसको कहते हैं अजपाजप, अपने आप चलता है। शरीर का भी आभास अपन भूल जाते हैं, मतलब हमें ये भी याद नहीं रहता कि वो कई लोगों को कुछ कुछ शरीर का आभास रहता है, जैसे आपके शोल्डर इतने बड़े बड़े हो गए और आपको पूरे शरीर का भास नहीं है, सिर्फ
ये इतने शोल्डर बहुत बड़े बड़े हो गए, वो शोल्डर ये आभास रहेगा आपको, या तो आपको हल्का सा कोई एक आभास। आप तुरीय में कितने गहरे गए उसके ऊपर डिपेंडेंट। तुरीयातीता में जाओगे आप शून्य हो जाओगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा, आप हो या नहीं हो वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, शून्य। वो समाधि की एक बेहतरीन अवस्था है तुरीयातीता, मतलब मैं हूं कि भी नहीं हूं, उसमें आप घंटों गहरी समाधि में रह सकते हो। नमः शिवाय भैया जी, आपसे दीक्षित होने के पहले मैं आज्ञा चक्र की साधना करता था, क्या वह साधना करना अभी उचित होगा? आप जब कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो कहाँ से करते हो? आप जीरो से करते हो या एकदम ऊपर से करते हो? शून्य से करें। हाँ जी, जीरो से। तो हमारा जो मूलाधार है, आप, मैं फिर से कहूंगा, आप एक बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग को बनाने के पहले बेस तैयार करते हो ना, न्यू बनाते हो ना जी। तो जो न्यू रहती है वहां से हम स्टार्ट करते हैं श्री गणेश। और मूलाधार में श्री गणेश इसीलिए हैं क्योंकि वो शुभारंभ के देवता हैं। कोई भी काम प्रारंभ करना है तो गणेश से ही करना पड़ता है, नीचे से करना पड़ता है। अगर बेस तुम्हारा कमजोर रहेगा तो तुम्हारा आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र तो इधर होता है जी। अभी दिक्कत एक है कि नीचे बेस बनाने के पहले तुम 5th फ्लोर या 6th फ्लोर बनाओगे तो मामला उधर जमता ही नहीं है। हमारे हिसाब से तो मूलाधार से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने उतनी साधनाएं करी हैं और उतनी साधनाएं करने के बाद में, और सबका एक ही सिस्टम है कि मूलाधार से करना चाहिए, सबका एक ही सिस्टम। अगर आप स्पेसिफिकेशन से करते हो तो मूलाधार से होता है, और अगर आप ऐसे हल्का फुल्का साफ करना चाहते हो तो कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं अनाहत पे एनर्जी दो, कई लोग बोलते हैं मणिपुर पे दो, तो वो स्पेसिफिकेशन से नहीं होता। लेकिन जो स्पेसिफिकेशन से काम होता है वो आधार चक्र इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेन बेस है, इसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी होती है, इसको आधार कहते हैं, मूल आधार। शुभारंभ यहीं से करते हैं। आप आज्ञा चक्र पे जाओगे ना तो उसमें क्या होता है, आज्ञा चक्र बहुत उग्र होता है। वो अभी हम क्या है, ये लोग कल होली खेल रहे थे और इन लोगों ने जब पानी डाला ना तो ये पूरा अंदर से ऐसे गर्म हो गया, जलने लगा मेरा पूरा अंदर से, पूरा बाहर पूरा ठंडा था लेकिन वो अंदर से पूरी आग आग जैसी पूरा जलने लगा। ये इतना उग्र है ना कि जब ये जागृत होता है, ये शिव नेत्र है, इसमें अग्नि है, तो इसको संभाल पाना मतलब हर किसी के बस की चीज नहीं है। एक तो ये एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि यहाँ जो शक्ति यहाँ आती है वो मूलाधार से ही आती है, और मूलाधार पे अगर आप काम नहीं करोगे तो वो शक्ति जागेगी नहीं, तो आज्ञा चक्र पे आएगी कहाँ से जी। दूसरी बात, उसको आने का जो रास्ता है वो नाड़ी तंत्र है। वो नाड़ी तंत्र क्या होता है, मूलाधार से ऊपर उठेगी शक्ति तो स्वादिष्टान में आएगी, तो स्वादिष्टान चक्र ओपन होगा, उसके 6 पेटल की ओर होंगे। जब 6 पेटल की ओर होंगे तो वो शक्ति मणिपुर पे आएगी, मणिपुर पे आने के बाद में यहाँ नाभि पे, तो उसके बाद 10 पेटल की ओर करेगी वो अपनी शक्ति से, उसी शक्ति से वो 10 पेटल की ओर होंगे। उसके बाद में वो शक्ति अनाहत पे आएगी, वहां पे वो अनाहत पे 12 पेटल की ओर करेगी। जब वो 12 पेटल की ओर करेगी तो धीरे धीरे ऊपर उठती इधर से, एक एक पेटल जैसे की ओर होगा वो थोड़ा एक स्टेप ऊपर उठेगी, फिर एक पेटल की ओर हुआ थोड़ा एक स्टेप ऊपर उठेगी, थोड़ा वो अनाहत चक्र की ओर हुआ थोड़ा इधर आएगी, फिर थोड़ा इधर आएगी, और जब वो 12 पेटल लगभग की ओर होंगे तो वो विशुद्धि पे आएगी जी। अभी एकदम से वो शक्ति है, सब ब्लॉक है, वो आज्ञा पे आएगी कैसे, मुझे समझ नहीं आता। नाड़ी भी ब्लॉक और चक्र भी बंद, तो आज्ञा तक मुझे तो वो मोस्टली। हाँ, लेकिन एक बात है, आप जिस चक्र पे ध्यान करोगे वो चक्र पे आपको आभास होना शुरू हो जाएगा।